Now, I am not a watch person. I've only been using the Apple Watch for the last 2 years. बचपन में मेरे पास टाइटन की घड़ी हुआ करती थी, वो मैंने स्कूल में खुद दी, तब से I've not been a watch person. And I've spoken to a few people who are watch enthusiasts. And फिर सवाल यह है कि आप घड़ी पहनते क्यों हो? टाइम देखने के लिए, फिटनेस ट्रैक करने के लिए, कूल लगने के लिए, अपने आप को रईस दिखाने के लिए. एंड अगर मैं ये सवाल तुमसे 10 साल पहले पूछता कि कूल बनने के लिए घड़ी चाहिए, कौन सी घड़ी लूं, तो तुम्हारे सामने एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा जवाब आता. ये बल्कि प्लास्टिक जी शॉक जो बाहर के सेलिब्रिटीज के लिए $50 से शुरू हो जाती है, मिलती है इंडिया में, मिलती है 6-7 हज़ार से शुरुआत हो जाती है. मैं गया भी ट्राई करने, बट जेन्युइनली बोलूं मुझे समझ नहीं आया. व्हाई A G-Shock? Why is it a cultural phenomena? Why is it timeless? ये बनी क्यों? G-Shock की कहानी क्या है? Why are they so popular? मुझे genuinely समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी रिसर्च करते हैं. G-Shock की एग्जिस्टेंस के लिए जिम्मेदार है ये आदमी, किकियो इबे. अब कहानी इनकी बहुत पॉपुलर हो चुकी है. इनके पास एक घड़ी थी. अब ये घड़ी एक फैमिली हेirloom थी जो किकियो इबे को दी होगी उनके फादर ने, उनको दी होगी उनके फादर ने. बट एक बार सड़क पे चलते चलते किसी आदमी से उनको धक्का लगा, वो घड़ी उनके हाथ से निकली, जमीन पे गिरी और टूट गई. 会社で落としてバラバラに壊してしまいました。それがきっかけで、落としても壊れないような丈夫な時計を開発してみたいと思いました。फिर किकियो इबे की लाइफ में सिर्फ एक गोल बचा, एक ऐसी घड़ी बनाने का जो कभी नहीं टूटेगी. इबे ने बुलाई एक टीम, उनको बोला हमारे पास डिजाइन के लिए सिर्फ 3 क्राइटेरियाज हैं. टीम का नाम बना टीम रफ. घड़ी के लिए क्राइटेरिया था कि इट शुड हैव समथिंग कॉल्ड 1010, 10 मीटर की रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक वाटर प्रेशर, 10 साल की बैटरी लाइफ और 10 मीटर से गिरने के बाद भी ना टूटने वाली रेजिस्टेंस. इट टुक देम 200 प्रोटोटाइप्स, बट टीम टफ वाज स्टिल फार from the design solution they sought. बट हमारे ईबे भाई साहब के साथ ना एक छोटी सी दिक्कत थी. अगर उन्होंने ठान लिया कि उनको कुछ करना है तो वो ऐसी घड़ी बनाए बिना रुकने वाले नहीं थे. एक दिन ईबे भाई साहब को पार्क में बैठे हुए एक बाउट ऑफ इंस्पिरेशन मिला एक रबर की बॉल से. लेट मी एक्सप्लेन. मैंगो सीजन है, बट तुम्हें मानना होगा कि एक रबर बॉल है. तो अगर मैं इस रबर बॉल को गिराऊंगा तो जो इफेक्ट इसके एक्सटीरियर पे पड़ेगा, इसके सेंटर पे उतना रेजिस्टेंस नहीं जाएगा. Which was frankly a eureka moment, because अगर उनको एक ऐसी घड़ी बनानी थी जो गिरने के बाद भी ना टूटे, तो this was the best mechanism to implement. 2 साल लगे उनको पहली एक्चुअल गुड क्वालिटी की G-Shock निकालने में. 200 प्रोटोटाइप्स एंड 2 साल की मेहनत के बाद फाइनली द G-Shock DW5000C was launched. Even after the first release, G-Shock was not as popular to the public eye until this ad. The Casio G-Shock has a super powerful shock absorber. That's why it withstands so much shock. Casio G-Shock. उसके बाद G-Shock became a hit, सेल्स हो गए स्काई रॉकेट, एंड तब से अब तक G-Shock ने बहुत सारे वर्जन रिलीज कर दिए हैं. Men, women, kids, there is a G-Shock for everyone. बट ऐसा क्या है G-Shock के बारे में that people are still fans of them? 40 साल हो गए हैं and you will still find people wearing a G-Shock as if they are timeless. It's as if they never go out of style. ढूंढा मैंने 5 रीजंस मिले भी हैं, अब बताता हूं. सबसे पहले आती है G-Shock की ड्यूरेबिलिटी. मैं जब शॉप में भी गया था ट्राई करने और अंकल से पूछा मैंने कि ये इतनी क्यों बिकती है, तो अंकल ने सिर्फ 2 चीजें बोली कि या तो ये अपने स्टाइल के लिए बिकती है या फिर ये खराब ही नहीं होती, टूटती नहीं है इसलिए बिकती है. एंड देयर ड्यूरेबिलिटी इज अ की फैक्टर टू द वाइड स्प्रेड अपील एंड मेन स्ट्रीम पॉपुलैरिटी. वाटर रेजिस्टेंट है, शॉक रेजिस्टेंट है, ट्रिपल जी रेजिस्टेंट है, एंड सिंस ड्यूरेबिलिटी का मतलब लॉन्जेविटी भी होता है, ऑल G-Shocks हैव अ बैटरी लाइफ ऑफ 10 years. दे आल्सो हैव टफ सोलर, व्हिच मीन किसी भी लाइट सोर्स के अंदर उनको 6 घंटे के लग दो एंड विल वर्क फॉर फ्रिकिंग 6 months. But what does it mean for you or anyone who's buying a G-Shock? It means कि वो एक ऐसी घड़ी है जिसको आपको बस खरीद लेना है और भूल जाना है. तुम कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो, घड़ी पहनो और करते जाओ. You can do practically anything with the G-Shock and they are bound to survive. It is a reliable watch. In fact, G-Shock DW5600E1 has the Guinness World Record for having the heaviest vehicle drive over a watch, and the watch survived. And the G-Shock Square is quite literally the only watch that is certified by NASA to be suitable for space missions. The second factor is actually their iconic design. अब देखो, हो सकता है तुम्हें लग रहा हो कि ये डिजाइन थोड़ा चंकी है, क्लंकी है, बट टेक्निकली देखा जाए तो ये थोड़ा डिस्टिंक्टिव है, थोड़ा बोल्ड है, एंड 40 साल में फैशन की दुनिया में एक स्टेटमेंट बन गया है. They're chunky, they have an oversized case, they have a unique aesthetic. Anyone wearing a G-Shock is bound to stand out, and what they radiate is a sense of toughness and confidence. बहुत सारे कलर है, बहुत सारे वॉचेस है, राउंड है, एनालॉग है, डिजिटल है, मिक्सचर है, पर्पल है, पिंक है, ब्लैक है, व्हाइट है. Any single person who is going to try and find a new rugged watch that they can rely on,
there is a G-Shock for them. Now this third reason might be the most important. It quite literally has the most accurate timekeeping in any watch in the world. ये actually काफी cool feature है G-Shock का. Now what you might not know is that clocks जो तुम्हारी wrist watches होती है, जो digital नहीं होती हैं, Apple Watch की तरह जो नहीं होती हैं, they tend to lose time over time. मतलब कि any quartz clock loses some seconds against the exact time. G-Shock watches with quartz movement have an accuracy rating of plus minus 15 seconds over a month, which means G-Shock का जो mechanism होता है वो बाकी watches की तरह ओवर टाइम एग्जैक्ट टाइम से 10-15 सेकंड आगे पीछे हो सकता है, पर G-Force के पास एक सोल्यूशन है, एटॉमिक क्लॉक्स. नहीं पता ऑलरेडी तो एटॉमिक क्लॉक्स आर द मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक्स अवेलेबल फॉर टाइम कीपिंग. एंड G-Shock के अंदर होता है मल्टी बैंड 6 फीचर, व्हिच इज द टेक्नोलॉजी दैट अलाउज द G-Shock वॉचेस to receive signals from other atomic watches around the world. मतलब ये atomic clocks जो होती हैं around the world है, वो कुछ सिग्नल भेजती हैं जो G-Shock का मल्टी बैंड 6 पकड़ता है और उसका टाइम एक्यूरेट रखता है. Every night your G-Shock synchronizes with the exact current time जो दुनिया भर में एक्यूरेटली मेजर किया जा रहा है. So not only do you have an analog watch that you do not have to mess with. कभी पूछना किसी जिसके पास एक एनालॉग घड़ी है, उनको टाइम आगे पीछे करना है पड़ता है या नहीं पड़ता, और फिर G-Shock वाले से पूछना तो डिफरेंस पता चलेगा. G-Shock के अंदर मल्टी बैंड 6 है, टफ सोलर है, which means कि तुम उस घड़ी को 10, 20, 30 साल चला सकते हो एंड यू विल नॉट हैव टू करेक्ट योर वॉच वंस. देखो अब चौथा रीजन भी एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है. जो इन्फ्लुएंस, ब्रांड इन्फ्लुएंस, पॉप कल्चर इन्फ्लुएंस G-Shock का और Casio का है ना दुनिया भर में, उतना शायद किसी और वॉच का नहीं है. मे बी एप्पल वॉच का, बट उसको यूज करने वाले लोग भी वही है जिनके पास आईफोन है. हाँ है कुछ वॉचेस जैसे रोलेक्स है, पाटेक फिलिप है, बट वो एक्सट्रीमली रिच लोगों के लिए है, बट G-Shock नहीं है. व्हेन यू सी अ सेलिब्रिटी वेयरिंग अ G-Shock एंड व्हेन यू नो दैट आई कैन आल्सो बाय इट, उसका एक अलग कल्चरल इफेक्ट. इसके चक्कर में Casio को एक गोल्ड टियर स्टेटस मिल चुका है इन दी वॉच वर्ल्ड. Casio एंड G-Shock की एक लेगेसी है, दे आर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड. तुम मिलिट्री में हो, तुम एथलीट हो, तुम पॉलिटिशियन हो, तुम मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान हो, या तो तुमने खुद वो पहनी होंगी या फिर तुम जानते हो किसी इंसान को जिसने इस घड़ी के बारे में कभी ना कभी तुमसे बात करी या फिर लाके तुमको दिखाई है. एंड दिस एक्चुअली ब्रिंग्स अस टू द फिफ्थ एंड फाइनल रीजन फॉर देयर पॉपुलैरिटी, व्हिच इज अफोर्डेबिलिटी. मैं भी जब ये वॉच ट्राई करने गया था ना, जब मैंने एक घड़ी देखी जितने फीचर उन्होंने बताया, जितनी पॉपुलैरिटी का मेरे को पता था, आई वाज शॉक्ड टू नो दैट द लोएस्ट प्राइस वॉचेस कम अराउंड 4000 and 5000. तुम्हें कल्चरल इंपॉर्टेंस पता है तो तुम्हें G-Shock की इंपॉर्टेंस पता है, तुम महंगी कितनी भी खरीद सकते हो, बट सबसे सस्ती G-Shock खरीदने के लिए तुमको ज्यादा पैसे खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Casio की और वॉचेस आती हैं बट वो G-Shock नहीं होती हैं, 1000 से भी शुरू हो जाती हैं. बट व्हेन आई आल्सो वोर इट इन माय हैंड नो एंड आई रियलाइज कि यार कुछ तो बात है इस घड़ी. एंड जो हमारे घर में सुबह से डिबेट चल रही थी कि कौन सी घड़ी ली जाए, स्मार्ट वॉच ली जाए, एनालॉग वॉच ली जाए, आई थिंक इस वीडियो को बनाने के बाद उसके बाद मैं रेकमेंड करूंगा किसी भी इंसान जिसकी जेब में 4-5 हजार रुपए है, सो घड़ी खरीदनी हो, बिना सोचे जाओ G-Shock खरीद के आओ एंड द वॉच माइट जस्ट आउटलास्ट यू. And thank you for watching it till the end. I hope you enjoyed this little case study that we did on the G-Shock. I think it's a great cultural product. Pop culture के बारे में हम बात करते ही हैं इस चैनल पे, तो अगर तुमने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो go check them out. In fact, इंडिया में एक पॉपुलर सिनेरियो चल रहा है पॉप कल्चर का पुनीत सुपरस्टार के लिए, जिसके बारे में हमने एक वीडियो बनाई है यहाँ पे, बहुत अच्छी लंबी केस स्टडी, उसको भी देखने को मजा आएगा. चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, बताओ मुझे तुमने G-Shock पहनी है, खरीदी है या नहीं, and I will see you in the next one. Goodbye.